चलिए। हेलो। ठीक। 4 नंबर सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित मान युग्म समीकरण के हल हैं। एक समीकरण दिया है। समीकरण क्या है, x-2y = 4। ये समीकरण है, ठीक है। हल्ला कोई नहीं करेगा। आराम से शांति से सुनो। पढ़ा रहे हैं। नौटंकी करना है, क्लास से बाहर चले जाओ। तो उसके बाद पहला इक्वेशन आपको कोऑर्डिनेट दिया है, एक ये दिया है। फिर हम इसकी बात करेंगे, फिर दूसरा दिया है उसकी बात करेंगे, तीसरा देगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल कैसे पता चलेगा ये इसका हल या नहीं है। हल है या नहीं है, समस्या है ना। ये सवाल दे दिया। अब जो बच्चे नए हैं या जिनको उतना मैथ में पकड़ नहीं है, तो वो समझेंगे कि सर ये पता नहीं क्या है और क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे समझिए, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है और ये वाई है। अगर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट लगते हैं तो ये वाला अगर मान आता है तो समझिएगा उसका हल है, और नहीं आता तो कहिएगा हल नहीं है। जैसे ये है, तो इसमें हम एल एच एस लेंगे। एल एच एस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, एक्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x-2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये है। अगर लेफ्ट हैंड में मान रखे तो x का मान कितना रखना है, 4, और y का मान 0। तो खुद ध्यान से समझिए, x का मान 4 और y का मान 0। 4 0 में 2 से गुना होगा, 0 कितना आएगा, 4 है। तो कहेंगे x-2y = 4 के, नहीं नहीं, 4 0 समीकरण इतना के हल है। ये कोऑर्डिनेट जो है इस समीकरण का हल है। क्यों, क्योंकि इधर 4 था, इधर 4 आ गया। अगर वही नहीं आता तो कहते हैं नहीं है। नहीं यार, समझ में। अब इसके साथ एक और दूसरा कोऑर्डिनेट भी दिया है, और इसको भी चेक करना है। √2, कोमा 4√2, ये है। और इस पे रख के चेक करना है या नहीं है। तो वैसा ही हम फिर लिखेंगे LHS x-2y। एक्स का मान कितना है, √2। ये -2, और वाई का मान कितना है, 4√2। क्यों, क्योंकि ये एक्स का मान हो जाता है और ये वाई का मान। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो आप लोग को बताया है कि एक्स पहले लिखाता है, वाई हमेशा बाद में रहता है, एक्स हमेशा पहले रहता है। ठीक, ये समझिए। तो अब को ये हो जाएगा 2, ये 4 दूनी हो जाएगा 8√2। 8√2 में से √2 बचेगा तो -7√2। 4 है, नहीं है, तो लिखेंगे √2, 4√2 समीकरण x-2y = 4 के हल नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक और कोऑर्डिनेट दिया है। उसके बाद एक और कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है, 16 6 दिया है। 16,6 LHS x-2y, ठीक है। LHS बराबर अब यहाँ हम रखेंगे 16 - 2 × 6, हो जाएगा 16, 16 दूनी 6 दूनी 12, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो लिखेंगे 16 6 समीकरण x-2y = 4 के हल है। तरह से हमने बना दिया हल है। अगर 4 आए तो हल है, नहीं आए तो नहीं। चलिए। अब 5 नंबर सवाल। x = 2 y = 0। x = 2 y = 0।
कह रहा है इतना और इतना समीकरण के एक उभयनिष्ठ हल है। क्या दोनों पर एक ही आंसर आएगा? एक समीकरण आपका दिया है इतना, x + 2y = 6, और एक समीकरण दिया है 5x - 2y = 10। चलिए हम देखते हैं। तो पहले इसको मान लेंगे समीकरण एक, और इसको मान लेते हैं थोड़ा सा समीकरण दो, ठीक है। इसमें लेंगे LHS। LH लेंगे तो क्या हो जाए, 3x + 2y है। यहाँ ले, x बराबर कितना रखना है हमको, 2, और y बराबर 0, तो कितना आएगा, 6 + 0 कितना आ जाएगा, 6। तो इसका हल तो हल है, लेकिन क्या इसका हल है, देखते हैं। क्या इसमें भी ले लेंगे LHS, कितना हो जाएगा, 5x - 2y, 5 × 2, ये कितना हो जाएगा, घनिष्ठ हल। ठीक है, ये कितना हो गया, y का मान 0, तो 5 दूनी, ये कितना आ जाएगा, 0। तो इधर ये x और y मान ये रख ले रहे हैं, इधर 6 दे रहा है, इधर बैठ, और ये इसमें भी रख रहे हैं, तो ये 10 दे दे रहा है। मतलब ये इसके लिए भी हल है और इसके लिए भी हल है। जैसे हमने अभी एक मैथ बनाया था, ये हल नहीं है, तो ये जो मान हमने रखा था इसके लिए हल नहीं था। यानी LHS में अगर मान रखते हैं और RHS आ जाता है तो उसका हल है। तो हम लिखेंगे यहाँ x = 2, y = 2, दोनों समीकरण के लिए उभयनिष्ठ हल, क्या जी, उभयनिष्ठ हल, मतलब ये दूसरा मान नहीं रखने, यही मान इसमें भी रखने पर भी आंसर आ जा रहा है इसका। LHS में रख रहा है तो RHS आ जा रहा है। यही मान इस समीकरण में रखने पर LHS में मान रख रहा है तो RHS आ जा रहा है। अगर LHS में मान रखा जाए x और y का, RHS आ जाए तो समझना हल है, नहीं आए तो समझना नहीं है। अगर यूट्यूब में तुम सब जाके देखना चाहता है कि कहाँ मिलेगा, तो प्ले लिस्ट होता है, इधर वीडियो वीडियो देखेगा तो ढूंढते रह जाएगा कहाँ का कहिए का कहाँ है, कब का वीडियो कहाँ है। तो प्ले लिस्ट में चुपचाप चल जाना, उसमें सब लिखा होगा। 9th क्लास के कौन से चैप्टर का इसमें मिलने वाला है, 10th क्लास के कौन सा चैप्टर किसमें मिलेगा, प्ले लिस्ट में सब तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल, कौन सा चैप्टर, और उसका कौन सा सवाल के बाद इधर आपको बाकी जगह खोजिएगा रेंडम मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप खोजिएगा पूरा शेड्यूल वाइज मिल जाएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब 6 नंबर सवाल है, समीकरण, उस समीकरण को ज्ञात कीजिए जो इतना है, इतना के लिए मान हल के, ये सबसे मुश्किल सवाल माना जाता है। ये एक्स हो गया और ये वाई, इधर हो गया 5, 2, 3, 0 -1। अब इसमें इसका समीकरण क्या हो गया, यानी कौन ऐसा समीकरण हो जिसमें एक्स का मान रखे तो वाई 2 आ जाए, कैसे हो सकता है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, इसका 0 हो रहा है, इसका हो रहा है। तो इसको अब दिमाग से सोचो कि समीकरण हम कैसे बना पाएंगे। ये डाटा दिया है, कोई ऐसा समीकरण, उस समीकरण को गायब कर दिया गया है, तो समीकरण है उसको हटा दिया गया है। एक्स का तुम मान रखो वाई आएगा, वाई का मान रखो तुम एक्स आया था ना जी, एक्स का मान रखते तो वाई निकल जा रहा, वाई का मान रखे तो, पहले तो रख के 4 हल निकाल रहे थे तो एक्स का मान रख रहे थे कुछ, तो वाई का आ जा रहा था कुछ, एक समीकरण था। अब मान दिया है, समीकरण हटा दिया, अब हमको सोचना है कि समीकरण क्या होगा इसका।
समझिए, इससे ही कितना कम है? आए, 3 कम है। इससे ही कितना कम है? इससे ही कितना कम है? यानी एक चीज ये देखने को मिला कि जो y का मान है वो x से हमेशा 3 कम है। यही आपका समझ। अब तो मान रखो, x का यहाँ 5 रखो, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ गया। x का मान 3 रखो, 3 में से 3 गया, 0 आ जाएगा। x का मान -1 रखो, तो -1 और -3 -4 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आएगा। तो इस अब इसको और फेल बदल करना है तो तुम कर सकते हो। अब एक्स हो गया इधर, इधर भेज दे -y, आई माइनस में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं भी तुम देख लो, एक्स का मान रखोगे, नहीं है समझ, इसमें भी रखोगे तो उतना ही आएगा। देखो, एक्स में से वाई घटाओ, यहाँ एक्स में से वाई घट रहा है, हमेशा 3 आ रहा है। एक्स में से वाई घटाओ, 3 आ जाएगा, एक्स में से वाई घटाओ 3 आ जाएगा, एक्स में से वाई घटाओ 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वही है, ये भी वही है, ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस हमने किया, एक्स यहाँ है, वाई इधर प्लस में, तो वाई ने ला दिया माइनस में, एक्स माइनस वाई उसको आगे लिख दिया। ये -3 है तो हमने उसको उधर भेज दिया प्लस में, उधर उधर को इधर लिख दिया। ये हो पाएगा कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, तब। तो 6 एग्जाम्पल में क्वेश्चन थे और हमने एग्जाम्पल पूरा बना दिया, समझा दिया। अब अगर किसी को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो सवाल पूछ सकता है। सर हम कल मैथ बनाए थे, हमको यहाँ दिक्कत है, ये वाला मैथ समझा दीजिए। है क्या?